हेलो स्टूडेंट, कल कुछ हमने पीडीएफ भेजी थी। उस पीडीएफ से आपको जितनी भेजी थी पूरी लिखनी है। ठीक, कोकून प्राप्त करने की विधि थी, सिंपल थी, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। ठीक, तो पीडीएफ वाला लिखने के बाद आपका जो वो टॉपिक था ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी। ठीक, तो जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन आप लिख लेना। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद से हम स्टार्ट करवा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन आप बुक से लिख लेना। तो क्लासिफिकेशन के बाद नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है मधुमक्खी हमें शहद तथा मोम प्रदान करती है। शहद तथा मोम प्रदान करती है। शहद प्रदान करती है। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन शहद प्राप्त किया जाता है। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन शहद प्राप्त किया जाता है। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन शहद प्राप्त किया जाता है। लाखों टन शहद प्राप्त किया जाता है। 1 किलोग्राम शहद प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम शहद प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी को लगभग 1 किलोग्राम शहद प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी को लगभग 1 करोड़ बार मकरंद एकत्रित करना होता है। 1 करोड़ बार मकरंद एकत्रित करना होता है। शहद पुष्पों के आधार पर स्थित मकरंद ग्रंथियों, पुष्पों के आधार पर स्थित मकरंद ग्रंथियों के स्राव से बनाया जाता है। ग्रंथियों के स्राव से बनाया जाता है। देखो, पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां होती हैं जिनसे मकरंद निकलता है और मधुमक्खी जाती है उस मकरंद को इकट्ठा करती है। तो अगर 1 किलोग्राम शहद चाहिए तो एक मधुमक्खी कम से कम 1 करोड़ बार मकरंद लेने जाती है। मतलब उसका दिन भर यही काम होता है, मकरंद लेकर जाना। तो और एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियाँ होती हैं, 5000 6000। तो जितना बड़ा छत्ता होता है, जितना बड़ा उनका ग्रुप होता है, उतनी ही मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक, तो अब नीचे लिखना है, हेडिंग डालना है मधुमक्खियों के शत्रु एवं रोग। मधुमक्खियों के शत्रु एवं रोग।
ठीक, तो मधुमक्खियों के शत्रु क्या? चींटियाँ। चींटियाँ मधुमक्खियों की शत्रु होती हैं। कुछ चींटियाँ मधुमक्खियों के अंडे को खा जाती हैं। चलिए, और कुछ जीव भी होते हैं, जैसे एक होता है मैरीलिया मेरुलेना, ये क्या होता है कि उसकी मोम को खा जाती है। तो अगर ये जीव बैक्टीरिया या जीव उस छत्ते में चले जाते हैं तो मधुमक्खियाँ छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं। जितना छत्ता उन्होंने बनाया होता है उतना छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं। और इंसान भी दुश्मन होते हैं मधुमक्खियों के धुआं कर देते हैं या अन्य पदार्थ छिड़क देते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ मर जाती हैं, चली जाती हैं और उनसे शहद निकाल लिया जाता। ठीक, तो इसमें लिखना है नंबर 1 करके लिखना है, कुछ कीट जैसे चींटियाँ तथा मधु डाकू मधु डाकू क्या होते हैं? एकेरेंसिया स्टिक्स। एक जीव होता है एकेरेंसिया स्टिक्स, जिसे कहते हैं मधु डाकू, यानी मधुमक्खियों का डाकू होता है, मधुमक्खियों के छत्ते को बर्बाद कर देता है। तो किताब में लिखा है एकेरेंसिया स्टिक्स छत्ते से शहद चूसते हुए सुरंगें बनाते हैं। छत्ते से शहद चूसते हुए सुरंगें बनाते हैं। उसी के आगे से लिखना है मैलीरिया मेलोनेला छत्ते में अंडे रख देते हैं। ये एक जीव होता है मैलीरिया मेलोनेला जो छत्ते में अपने अंडे रख देते हैं। छत्ते में अपने अंडे रख देते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा मोम खाते हैं। जो छत्ते में स्थित मोम होता है उसको खाते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा मोम खाते हैं। वह मधु चूसते हैं। इनके भय से मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं। ठीक, तो दो जीव होते हैं, एक मैलीरिया मेरुलेना और दूसरा होता है एकेरेंसिया स्टिक्स। ये जीव जो होते हैं मधुमक्खियों के दुश्मन होते हैं, इसे मधुमक्खियों का डाकू कहते हैं। और इसके जो लार्वा होते हैं मैरीआंसिया स्टिक्स के जो लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते में मोम होती है मोम को खा जाते हैं, मधु को चूसते हैं। इनके डर से क्या होता है मधुमक्खियाँ छत्ते को छोड़कर भाग जाती हैं। जितना उसको मधु एकत्रित होता है वो छोड़कर सब भाग जाती हैं। दूसरा नंबर लिखना है कुछ चींटियाँ एवं बर्र होता है, चींटियाँ ही होती हैं लेकिन चींटियों से बड़ी होती हैं। कुछ चींटियाँ एवं बर्र मधुमक्खी का शिकार करते हैं। कुछ चींटियाँ एवं बर्र मधुमक्खियों का शिकार करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ चींटियों को नहीं काट पाती हैं। चींटियों का आकार छोटा होता है इसलिए उनको काट नहीं पाती हैं, चींटियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाती, इसलिए जो चींटियाँ और बर्र होते हैं वो मधुमक्खियों को ही खा जाते हैं, मधुमक्खी का शिकार करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि मधुमक्खियों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जैसे लकवा और पेचस।
देखो इंसानों को ही नहीं, लकवा इंसानों को ही नहीं मारता या पेचिश इंसानों को नहीं पड़ती, मधुमक्खियों को भी लकवा मारता है और उनको भी पेचिश पड़ते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो तीसरे नंबर में लिखना है, तीसरा नंबर डालना है, कभी कभी मधुमक्खियों को, कभी कभी मधुमक्खियों को लकवा एवं पेचिश का रोग हो जाता है। लकवा एवं पेचिश का रोग हो जाता है। लकवा एवं पेचिश का रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बचाव, रोगों से बचाव। सीधे हेडिंग डालेंगे बचाव। इनसे बचाव के लिए, इनसे बचाव के लिए मधुमक्खी पेटिका का प्रवेश द्वार, मधुमक्खी पेटिका का प्रवेश द्वार छोटा रखना चाहिए। मधुमक्खी का पेट का द्वार छोटा रखना चाहिए। मतलब अगर इनसे बचाना है तो मधुमक्खी जिस पेटी में पाली जाती है, देखो जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जिस पेटी में पाली जाती है उसका जो द्वार होता है जिससे मधुमक्खियां अंदर जाती है वो छोटा रखना चाहिए। आगे लिखना है, मोम शलभ के प्रकोप से बचने के लिए, मोम शलभ के प्रकोप से बचने के लिए, मोम शलभ क्या होता है? एकेरांथिया स्टेप्स, इसी को कहते हैं मोम शलभ। एकेरांथिया स्टेप्स को ही कहते हैं मोम शलभ। शलभ का मतलब होता है मोम का भक्षण करने वाला। मोम शलभ के प्रकोप से बचने के लिए छत्तों को ढककर रखना चाहिए। छत्तों को ढककर रखना चाहिए। जो मोम शलभ जीव होते हैं, जो मोम को खाते हैं, उनसे बचाने के लिए छत्ते को हमें ढककर रखना चाहिए ताकि वो छत्ते पर आक्रमण ना कर सके। इनका आक्रमण होने की स्थिति में, इनका आक्रमण होने की स्थिति में मधुमक्खियों को नए छत्ते में छोड़ देना चाहिए। इनका आक्रमण होने की स्थिति में मधुमक्खियों को नए छत्ते में छोड़ देना चाहिए। इनका आक्रमण होने की स्थिति में मधुमक्खियों को नए छत्ते में छोड़ देना चाहिए। अब लिखेंगे मधुमक्खियों की जातियां। नेक्स्ट हेडिंग है मधुमक्खियों की जातियां। मधुमक्खियों की जातियों में पहली हेडिंग लिखना है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। इसमें लिखना है एपिस मेलिफेरा यूरोप की जाति है। एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा यूरोप की जाति है।
एपस मैलिफेरा यूरोप की जाति है। इसे मधुमक्खी पालन के लिए पाला जाता है। इसे मधुमक्खी पालन के लिए पाला जाता है। दूसरी लिखना है एपस इंडिका। एपस इंडिका। एपस इंडिका, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एपस इंडिका भारत की प्रजाति होती है, ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें लिखना है ये भारत की प्रजाति है, ये भारत की प्रजाति है। ये भारत की प्रजाति है। भारत में इसका सर्वाधिक रूप से पालन किया जाता है। भारत में इसका सर्वाधिक रूप से पालन किया जाता है। नीचे वाली लाइन से लिखना है शहद की मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। शहद की मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। शहद की मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। जिसमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। जिसमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। जिसमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। बहुरूपता का मतलब होता है एक छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। श्रम विभाजन का मतलब होता है प्रत्येक प्रकार की मधुमक्खी का अलग अलग कार्य होता है। ठीक, तो बहुरूपता पे होगा, जैसे एक छत्ता है, छत्ते में एक रानी होगी। ठीक, और दूसरा होगा श्रमिक, तीसरे होंगे ड्रोन। ठीक, तीन प्रकार से बहुरूपता पाई जाती है और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। मतलब श्रम विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों का अलग अलग कार्य होता है। रानी का कार्य कुछ नहीं होता, छत्ते में पड़े रहना होता है और सिर्फ जनन करना होता है। जो मधुमक्खी पैदा होती है वो रानी ही पैदा करती है, तो इसका एक ही कार्य होता है, जनन करना। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं इनका अलग कार्य होता है जाना और पुष्पों से मकरंद को एकत्रित करना होता है। जो पुष्प से मकरंद एकत्रित करती है वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। और ड्रोन का कार्य होता है छत्ते की रक्षा करना, और ड्रोन जनन करते हैं रानी से। ठीक, ड्रोन जनन करते हैं रानी से, जिससे मधुमक्खियाँ पैदा होती हैं। तो ड्रोन का अलग कार्य होता है छत्ते की रक्षा करना और मधुमक्खी के साथ निषेचित करना। तो जो ड्रोन होता है, जो काटते हैं या पीछे पड़ जाते हैं, तो वो ड्रोन ही होते हैं। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है या रानी मधुमक्खी होती है वो नहीं काटती है, सिर्फ ड्रोन होते हैं जो छत्ते की रक्षा करते हैं, वही काटते हैं। तो अलग अलग प्रकार से इनमें श्रम विभाजन होता है और बहुरूपता भी पाई जाती है। एक छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, मतलब 3 प्रकार की। ठीक, थोड़ा आगे और लिखो, इनके छत्ते ऊंचे पेड़ की शाखाओं, इनके छत्ते ऊंचे पेड़ की शाखाओं इनके छत्ते ऊंचे पेड़ की शाखाओं
अथवा पुराने घरों की छत आदि से लटके हुए, अथवा पुराने घरों की छत आदि से लटके हुए, पुराने घरों की छत आदि से लटके हुए, दिखाई देते हैं। इनमें मक्खियों की संख्या 50 से 60 हजार तक होती है। इनमें मक्खियों की संख्या 50 से 60 हजार तक होती है। इनमें मक्खियों की संख्या 50 से 60 हजार तक होती है। इनकी एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। इनकी एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 लिख लेना, रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी। नंबर 2 लिखना, नर या ड्रोन मधुमक्खी। नंबर 3 लिख लेना, सरमक मधुमक्खी। तीनों लिख लेना। ठीक, इन तीनों के बारे में आगे कल के वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक।